भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, यहाँ तो अंडरवर्ल्ड चल रहा है। अब आप सुनकर चौंकिए मत, ये सच्चाई है क्योंकि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री तो गाने बनाती है, फिल्में बनाती है, लेकिन अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम पर गैंगवार चल रहा है। दो बहुत बड़े डॉन हैं, नाम है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। दोनों का अपना गैंग है और इस गैंग के मुखिया यानी जो डॉन है, वो दोनों सिर्फ बयानबाजी करते हैं और इनके जो गैंग के लोग हैं, वो सामने से लड़ने चले जाते हैं। पहले इनकी लड़ाई सोशल मीडिया पर होती थी, एक दूसरे के खिलाफ जी भर के जहर उगलना, कुछ भी उटपटांग बोल देना, एक दूसरे को सरेआम गाली गलौज करना। ये भोजपुरी के इन दोनों कलाकारों और उनकी टीम के लिए आम बात सी हो गई थी। ये लोग बोलते बोलते इतने निचले स्तर पर पहुंच जाते थे कि सामने वाले की माँ, बहन, फुआ, मौसी, किसी के इज्जत का इनको ध्यान नहीं रहता था। अपने गानों में तो ये लोग महिला के अंग वस्त्र और उनके गुप्तांग पर इशारा करते ही रहते हैं। वीडियो में अश्लील हरकत तो करते ही रहते हैं, जिसको ये लोग मनोरंजन का नाम देते हैं। लेकिन उससे हटकर भी ये सारे लोग अपने इंटरव्यू और अपने लाइव में अब एक दूसरे की माँ बहन को खूब गंदी गंदी गालियां देते हैं, खूब गंदी गंदी बातें बोलते हैं। और अब तो मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि पवन खेसारी इन दोनों के टीम वाले एकदम सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे से लोकेशन मांगते हैं और वहां पे लड़ने के लिए पहुंच भी जाते हैं। मतलब कि पवन और खेसारी में एकदम गैंगवार चल रहा है। अब कैसे पवन खेसारी की लड़ाई सोशल मीडिया से हटकर ग्राउंड पर पहुंच चुकी है, क्यों इनके टीम वाले एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, क्यों एक दूसरे को चुनौती देकर किसी जगह पर ये लड़ने के लिए और मारने के लिए एक दूसरे को बुला रहे हैं, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद इस साल के शुरुआत से ही हो रहा है। जनवरी महीने में ही खेसारी पवन को अंकल बोलते हैं, यहाँ से सारा विवाद शुरू होता है। इसके बाद पलटकर पवन सिंह खेसारी को जवाब देते हैं, पवन उनको अभी गर्भ से निकला हुआ बच्चा बोल देते हैं। इसके बाद खेसारी अपने लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप के घर पर जाते हैं, तो पवन के वैवाहिक जीवन पर सवाल खड़ा कर देते हैं, उनके मर्दानगी को चैलेंज करते हैं कि उनको कभी औलाद पैदा नहीं होगा। और इन दोनों के लड़ाई से अलग इनके टीम वाले भी आपस में लड़ रहे होते हैं। खेसारी की तरफ से अखिलेश कश्यप, खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह, ये लोग लाइव आकर गाली गलौज करते हैं। तो दूसरी तरफ पवन सिंह की टीम से पवन के भाई विशाल सिंह, ऋतिक सिंह, ये लोग लाइव आकर खेसारी को गाली देते हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का सिलसिला चल पड़ता है और जनवरी से ये लगातार चला आ रहा है। फिर मई के महीने में अचानक से विवाद में विस्फोट आ जाता है। 5 मई को पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है और दोनों गाने का बोल एकदम सेम टू सेम होता है। पवन का गाना फराक फाटल बा, तो खेसारी का गाना भी ऐसा ही लिरिक्स वाला होता है। और फिर दोनों की टीम आपस में एकदम लड़ पड़ती है, एक दूसरे पर गाना चोरी करने का आरोप प्रत्यारोप लगता है। और उसके बाद दोनों एक की टीम एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर इनके लड़ाई झगड़े, इनके गाली गलौज के ऊपर खबर बनाने वाले कुछ यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स को पवन सिंह बुलाकर सम्मानित कर देते हैं। इसके बाद तो खेसारी और उनकी टीम एकदम चिढ़ जाती है। वो लोग लाइव आकर कहते हैं कि पवन सिंह ऐसे लोगों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं जो खेसारी को गाली देते हैं। फिर पवन सिंह का एक मगही गाना आता है और वहाँ स्टेज पर मगहिया जवान नाम के 2 यूट्यूबर होते हैं जिन पर खेसारी लाल यादव केस कर चुके हैं। खेसारी उन दोनों से उनका पुराना झगड़ा चलते आ रहा है और इसके बाद तो मानो पवन और खेसारी इन दोनों का गैंग एकदम गैंगवार पर उतारू हो गया है। खेसारी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। खुद खेसारी इंटरव्यू में पवन सिंह और उनकी टीम के खिलाफ बुरा भला बोलते हैं। उनके मैनेजर, उनके लिरिक्स राइटर और भी खेसारी से जुड़े हुए लोग हैं, सब कोई पवन के बारे में बुरा भला बोलते हैं। पलटकर पवन सिंह भी जवाब देते हैं, खेसारी के गायकी, उनके बॉडी का मजाक उड़ाते हैं। और इसके बाद इस लड़ाई में एंट्री होती है पवन सिंह को अपना भाई बताने वाले विशाल सिंह की। वो वीडियो बनाकर खेसारी और उनके मैनेजर और राइटर को गाली देते हैं। फिर पलटकर खेसारी की टीम की तरफ से विशाल को गाली दिया जाता है और गाली गलौज में ये लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इसके बाद बात होने लगती है कि तुम सामने मिलोगे तो हम तुमको मारेंगे, तुम जिस दिन मुंबई में दिख जाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो कोई कहता है तुम्हारे पास घर नहीं है, मेरे पास फलाना है, ढिमकाना है। लाइव में ये लोग अपना पावर और पैसा दिखाने लगते हैं और उसके बाद शुरू होता है कि लाइव में बोलने से अच्छा है कि सामने से मिलकर एक दूसरे को देख लिया जाए कौन किसको पीटता है। लाइव में पवन के भाई विशाल सिंह और खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि मैं बनारस में तुमको पीटूंगा। और कल ये दोनों अपने लोगों को लेकर बनारस में लड़ने पहुंच भी जाते हैं। और ये सारा चीज एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो रहा था, सोशल मीडिया पर हो रहा था। लड़ाई करने भी ये लोग पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, लेकिन इनको पुलिस और सरकार का किसी का डर नहीं है। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लाइव आकर किसी को धमकी दे रहे हैं और ये सब करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, इन पर साइबर एक्ट लग सकता है। लेकिन ना इनको किसी का डर है और ना ही सरकार और प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है। इनके चक्कर में इनके जो समर्थक है, जो आम दर्शक है, वो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। यानी पवन खेसारी के लोग आम दर्शकों को उकसाकर एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। और इसीलिए यह कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल रही, बल्कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड चल रहा है। अब देखना है कि यह खेल कहाँ तक जाता है। एक दूसरे को चैलेंज करने, मारपीट के लिए पहुंच जाने के बाद क्या ये लोग एक दूसरे को मारने पीटने और हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, या सरकार और प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करती है।
बाकी आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।